हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत देखा था, कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कल के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आज के सेशन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और भी एग्जाम्पल को समझते हैं। फाइंड dy बटे में dx। dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है y इजिकल टू ई के पावर में साइन इनवर्स x दिया है। तो यहाँ पर एक बात समझेंगे, कभी भी पावर में कोई भी फंक्शन दिया रहे तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पावर में साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको बताए हैं कभी भी पावर में कोई फंक्शन दिया रहे तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोनों साइड लॉग यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसके बाद देखेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log e के पावर में साइन इनवर्स x। अब बेस में हमेशा e होता है log के। इसके बाद देखेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताए हैं log x के पावर में m दिया रहे तो m जस्ट log के पहले हो जाता है, यानी कि m log x के इक्वल हो जाता है। यानी कि log के पावर में जो भी वैल्यू रहे log के जस्ट पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो log के पावर में साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x जस्ट पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पर log e बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं कि log e, तो log e का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x आई इंटू log e। तो log e का वैल्यू 1 लिखेंगे तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y और dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का और dx का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको लिखवाए हैं कि d log x बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे x के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y और डिवाइड में देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बटे में dx, यानी कि log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y में log के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे और इसके बाद जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब बटे में dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे dx का वैल्यू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y का वैल्यू 1 बटे y आई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा y। तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे तो y का वैल्यू है e के पावर में साइन इनवर्स x। तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे e के पावर में साइन इनवर्स x और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड मेथड, हमको वैल्यू बताना है dy बटे dx का। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे e के पावर में साइन इनवर्स x और डिवाइड में dx लिखेंगे इज इक्वल टू देखेंगे तो d e के पावर में साइन इनवर्स x और डिवाइड में। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखाए हैं कि d
ई के पावर एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स है तो नीचे में डी साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स का वैल्यू ई के पावर एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, तो डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू लिखवाए हैं आपको 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। यहाँ से हमने देखा कि डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू फर्स्ट मेथड से यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व किए तब भी डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, और सेकंड मेथड से भी सॉल्व किए तो इसका वैल्यू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। यानी कि इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स के पावर में x दिया है, तो आपको बताए थे पावर में कभी भी फंक्शन दिया रहे तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखा जाता है, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया था कि लॉग एक्स के पावर में m दिया रहे तो m इंटू लॉग एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि लॉग का जो भी पावर रहे लॉग के जस्ट पहले आ जाता है, तो लॉग x के पावर में x है तो जस्ट पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इसका dy बटे dx कराना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू x और log x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए थे, एक बार हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो log x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन log x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx कटाएंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको यहां से मिटाते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y अब बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा log x अब प्लस x आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x और डिवाइड में dx रहे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y डिवाइड में, इसके बाद देखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन यानी कि log के बाद x और नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद y है नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई, अब बटे में dx इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बचेगा अब प्लस log x बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y का वैल्यू 1 बटे y आई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x के इक्वल हो जाएगा। अब हमको dy बटे dx का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y आर से साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा, यानी कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा y, तो y का वैल्यू x के पावर x है तो y का वैल्यू लिखेंगे x के पावर x आई इंटू 1 प्लस log x।
तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स के पावर में log x दिया है। अब इसका dy बटे dx निकालना है। आपको बताए थे कभी भी पावर में कोई फंक्शन हो तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहां पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x के पावर में log x है और log के बेस में हमेशा e लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log के जो भी पावर में रहे तो log के जस्ट पहले हो जाता है। तो log x के पावर में log x है तो log x जस्ट पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा केवल log x बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो log x इंटू log x को log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे log x का होल स्क्वायर का और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए हैं d log x बटे dx इज इक्वल टू 1 बटे x होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन log के बाद x होता है नीचे में dx लिखते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो डिफरेंशिएशन log y है तो इसके नीचे में dy लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं इज इक्वल टू। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए थे कि d x के पावर में n बटे में dx इज इक्वल टू n x के पावर में n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कराना है log x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक नंबर है तो इसको x से पर तोड़ेंगे तो नीचे में log x है तो यहाँ पर d log x लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कराते हैं। इसके बाद नीचे में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y का वैल्यू 1 बटे y आई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू इसको x n पर तोड़ेंगे n के प्लस पर 2 लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 log x अब पावर में 2 माइनस 1 आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x के इक्वल हो जाता है। तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y डिवाइड में है आर से साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2y आई इंटू log x और डिवाइड में x के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसके बाद y है तो y का वैल्यू है x के पावर में log x तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर में log x आई इंटू log x और डिवाइड में देखेंगे तो x है। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं कभी भी बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर घट जाता है तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में 1 लिख सकते हैं, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई इंटू एक्स के पावर में log x है और x के पावर में 1 है, इसका बेस x है और इसका भी बेस x है, बेस इक्वल है डिवाइड में पावर घटा देंगे तो यानी कि हो जाएगा x के पावर में log x और माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर log x है तो log x हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है y इज इक्वल टू x के पावर में x इंटू कॉस x है। आपको बताए हैं पावर में कभी भी फंक्शन दिया रहे इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स के पावर में x इंटू कॉस एक्स है, इसके पहले लॉग लेंगे तो log और बेस में e हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो log y इज इक्वल टू log के जो भी पावर में रहे log के जस्ट पहले मल्टीप्लाई हो जाता है तो log x के पावर में x इंटू कॉस एक्स है तो x इंटू कॉस एक्स
पहले आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर बचेगा log x बचेगा। अब इसके बाद देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे log y का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो x cos x और log x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं, हर एक फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x इंटू log x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन cos x का कराएंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन अगर cos x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x और log x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन log x का कराएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन log x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू कॉस एक्स को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y और डिवाइड में, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू जब निकालना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे x के इक्वल हो जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद y है नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से dx को कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा cos x i इंटू log x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो x i इंटू log x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो प्लस का साइन देंगे x i इंटू cos x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x के इक्वल हो जाता है, तो x से x कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे टू डिफरेंशिएशन ऑफ log y का वैल्यू 1 बटे y i इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x i इंटू log x, इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा x log x i इंटू साइन x, इसके बाद प्लस cos x हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y, यहाँ पर डिवाइड में है, RHS साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इंटू कॉस एक्स आई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स आई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यानी कि डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे एक्स के पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, तो वाई के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे एक्स और पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो कॉस एक्स है इंटू लॉग एक्स है, अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स लॉग एक्स आई इंटू साइन एक्स, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद cos x है, तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने डिफरेंशिएशन के अंतर्गत देखा कभी भी पावर में कोई फंक्शन रहे तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।